Good morning class. Today we'll be doing exercise 9.3. So in the first question मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज दी थी. You had to note that. उसको याद करिएगा एक बार और फिर उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिएगा. You have to expand. In the first question आपको expand करना है using the identity. The question has been given x by 2 plus y by 3 whole square. This is the question. You have to find out, you have to expand the value x by 2 plus y by 3 whole square. ठीक है. अब इसके लिए आप आइडेंटिटी क्या लिखेंगे? तो सोल्यूशन में सबसे पहले ये एक टर्म है, इसको मान लिया a प्लस ये दूसरा टर्म है, इसको मान लिया b. So here it is a plus b का ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, that's why it is whole square. Okay? So we have to find out the value of a plus b whole square. इसको एक्सपेंड करना है. तो इसको जब भी हम एक्सपेंड करेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी, एक तो वो तरीका है कि आपने ब्रैकेट के साथ ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करके वैसे भी कर सकते हैं, बट आइडेंटिटीज याद करेंगे तो इजीली सॉल्व होंगे. ठीक है. तो a प्लस b का होल स्क्वायर इज व्हाट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ये आइडेंटिटी है. ठीक. अब जो वैल्यू है क्योंकि ये आइडेंटिटी है, दैट्स व्हाई x by 2 हमें इसकी वैल्यू पता नहीं करनी है, हमें इसकी वैल्यू पता करनी है. x by 2 plus y by 3 whole square gets equal to a की जगह पे कौन बैठा है? x by 2. तो a स्क्वायर हो रहा है, तो x by 2 का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस द साइन ओवर देयर b स्क्वायर. सो b is what? y by 3. So we'll make a square of y upon 3. Okay. Then plus again 2ab. 2ab का मतलब क्या हुआ? 2 into a. a is what? x by 2 into b, and b is what? y by 3. ठीक है. Now when we will solve it, अगर x by 2 का स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे दो वैल्यूज है ना ब्रैकेट के अंदर, तो स्क्वायर अगर होगा तो दोनों का होगा. तो x का स्क्वायर विल बी व्हाट? x स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इज व्हाट? 4 प्लस अब इस वैल्यू का स्क्वायर अगर आप करोगे तो यू गेट y स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज व्हाट? 9 प्लस 2 से 2 विल गेट कैंसिल्ड आउट एंड x into y gets equal to xy upon 3. हाँ जी, ये 8 के लिए वीडियो बना. So that's the expansion of this value x by 2 plus y by 3 whole square. Is it okay? Now, using the same pattern, we'll solve the second part of it. Now the second part says, identities अगर आपको याद होंगी तो you can easily solve it. Okay? So in the second part, we are being asked the value of x minus y by 4 whole square. This we have to find out. ठीक? तो ये क्या हो गया आपकी? अगेन आपके पास दो टर्म्स है ब्रैकेट के अंदर. One is x and the second one is y by 4. And the identity that is being used is a minus b whole square. ठीक है? So it will be for this हमें a minus b whole square की आइडेंटिटी लिखनी है. तो लिखेंगे since a minus b whole square. दो टर्म्स हैं और दोनों के बीच में साइन कौन सा है? माइनस का. दैट्स व्हाई हमने a और b लिखा, साइन लगाया माइनस का, और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, दैट्स व्हाई a minus b whole square. इसकी आइडेंटिटी ये भी मैंने लिखवाई है. क्या हो जाएगी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a. याद रखिएगा, अगर a प्लस b का होल स्क्वायर है तो 2ab वाला टर्म प्लस का रहेगा, और अगर a माइनस b का होल स्क्वायर है तो 2 माइनस ab वाला टर्म कैसा रहेगा? इट विल बी. Now, a minus b का whole square we have to find out. That's why x minus y by 4 whole square is equal. a square, a की जगह पे कौन है? x. तो ये हो गया a square. ठीक है. Then plus का साइन, b square. b is what? y by 4. So y upon 4 whole square minus 2 into a. a की जगह पे कौन है? x into b. b मतलब दूसरा टर्म कौन है? y by 4. तो 2 से 4 will get cancelled out.
the value that we have is x का स्क्वायर is x स्क्वायर प्लस y और 4 दोनों का स्क्वायर हो गया, so it will be y square by 16 and minus x into y is xy and upon here comes 2. So that's the solution for the second part of it. Okay. Now similarly you can do the remaining parts, but I'm telling you the expansion of 3 more parts, that is 4th, 7th and 8th. Okay. Question number 4, 7 and 8 of this first question I'll be explaining. So the question number 4 is a square b minus ab square and there comes the whole square. ठीक है. अब अगेन यहां पे माइनस का साइन लगा है, तो एक टर्म इसके इधर हो जाएगा, एक टर्म इधर हो जाएगा, तो अगेन आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? अगर बीच में माइनस का साइन है तो आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर. अब क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. देयरफॉर ये आइडेंटिटी हमने लिखी. अब इसकी वैल्यू लिखो, a स्क्वायर b माइनस a b स्क्वायर होल स्क्वायर कैसे. अब देखिएगा a की जगह पे कौन बैठा है? अब a की जगह केवल a मत लिख देना, a की जगह पे ये पूरा का पूरा टर्म है. तो a स्क्वायर का मतलब इस पूरे टर्म का स्क्वायर, a स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और b की जगह पे कौन बैठा है? ये पूरा टर्म a b स्क्वायर whole square minus 2a, that is 2 into a. a की जगह पे अगेन a square b into b, b की जगह पे a b square. एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, a minus b whole square is a square plus b square minus 2. तो a की जगह पे मैंने रखा a square b, और जहां जहां पे a लिखा है जैसे a का स्क्वायर है, a स्क्वायर b का स्क्वायर, यहाँ पे a लिखा है तो वहां पे भी a स्क्वायर है. और फिर दूसरा टर्म क्या है हमारे पास? a b स्क्वायर. जहां पे भी b के डिफरेंस आया तो b की जगह पे आई पुट a b स्क्वायर, और सिमिलरली उधर भी लास्ट में. नाउ लेट्स सॉल्व इट. अगर ये स्क्वायर हो रहा है तो ये दोनों वैल्यूज का होगा, जितनी भी वैल्यूज होंगी ब्रैकेट अगर लगा है तो सबसे होगा. तो a स्क्वायर का स्क्वायर, एक्सपोनेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा है कि किसी भी वेरिएबल पे अगर पावर लगी, वेरिएबल या नंबर किसी भी चीज पे, और ब्रैकेट के बाहर अगेन पावर लगी है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं. तो 2 into 2 4. ठीक है. और b की पावर कितनी है? अभी यहां पे 1 है तो 1 into 2 2. a की पावर 4 और b स्क्वायर प्लस, अब a की पावर 1 है उसका स्क्वायर हुआ तो a स्क्वायर, और b का स्क्वायर है 12 b स्क्वायर, तो b यहां पावर मल्टीप्लाई अगेन हो जाएगी 4 माइनस. अब यहां पे आइए, नंबर केवल 2 ही है ना आपके पास, एक ही नंबर है, कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन ओवर हियर 2. अब a देखिएगा कितने हैं, 2 यहां पे है और 1 यहां पे. जब भी बेस सेम होता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के थ्रू, बेस अगर सेम है और पावर्स अगर अलग अलग, तो आप क्या करेंगे? आप इन पावर्स को, लाइक ये जो 2 है और ये जो 1 है, इनको ऐड कर दोगे तो a की पावर कितनी हो जाएगी? Here we will get a cube. और b की पावर कितनी हो जाएगी? सिमिलरली इधर 1 है इधर 2, so it will be 3. ठीक. अब इसके बाद में सॉल्व तब होगा जब लाइक टर्म्स होंगे, बट यहां पे आपके पास लाइक टर्म्स नहीं है, दैट्स व्हाई दिस विल बी योर आंसर. ठीक है. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4. 2 more I'll explain. The 5, question number 5 and question number 6. Sorry, 7 and 8. In the 7th part, you have been given that you have to find expand x square plus 3y square and whole square. Again, अब आइडेंटिटी कौन सी है? a plus b. So you will write down since. याद रखिएगा हर क्वेश्चन की लिखने में पहले आइडेंटिटी आपको लिखनी है, इससे आपको याद भी हो जाएगी. ठीक है. a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. Therefore, x square plus 3y square whole square is equal to, अब a की जगह पे कौन बैठा है? x square.
तो a लिखा हमने और फिर उसके ऊपर स्क्वायर लगाया प्लस देन b लिखे और b का भी स्क्वायर प्लस 2 into a into b, ठीक है। नाउ x स्क्वायर का स्क्वायर इज व्हाट, x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3y स्क्वायर का स्क्वायर। अब दो चीजें हैं यहाँ पे, दो वैल्यूज है, एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल, दोनों का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर इज व्हाट 9 एंड y स्क्वायर का स्क्वायर इज व्हाट y रेज़ टू द पावर 4 प्लस अब ये जो टर्म इसमें मल्टीप्लाई नंबर्स के पहले कर लीजिए तो 2 into 3 x equal to what 6 and variable then x square and y square. Okay, this was the 7th part of it and similarly now we'll go for the 8th part. I hope this much is clear. किसी को भी अगर डाउट होता है जो मैं वीडियो बना के सेंड कर रहा हूँ तो लाइव क्लास में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन डाउट शुड बी क्लियर कि आपको पता होना चाहिए कि आप पूछ क्या रहे हैं। नाउ द 8th पार्ट इज a cube plus 1 upon a cube whole square. This much we have to find. Again identity कौन सी है, एक टर्म ये बीच में प्लस का साइन, so it is again a plus b whole square and it is equal to a square plus b square plus 2ab. Therefore, a cube plus 1 upon a cube whole square is equal to a, यानी कि ये पूरी वैल्यू a की जगह पे बैठे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 into a into ये हो गया। अब अगर a क्यूब का आप स्क्वायर करो, ब्रैकेट के बाहर अगेन पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, इट विल बी a रेज़ टू द पावर 6 प्लस। अब अगर दूसरा जो ब्रैकेट है इसमें दो वैल्यूज हैं आपके पास, एक 1 है और दूसरा a क्यूब है, तो दोनों का स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो 1 ही होगा। और a क्यूब का अगर आप स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट व्हाट a रेज़ टू द पावर 6, ठीक है, प्लस 2 और a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 into 1 gets equal to what, so that is the answer for the 8th part of it. Okay? Similarly you can do question 1 easily with the help of this video and the remaining questions, some of the questions I'll explain in next class, that is tomorrow. Not next class but yeah, I'll be sending you video tomorrow. So till then complete this question number 1. Okay, thank you everyone, have a good day.